आप सभी को नमस्कार। आज मैं 13 मई का दिल्ली का वैक्सीनेशन बुलेटिन आप सबसे साझा करूंगी। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ हम दिल्ली सरकार का वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है, वैक्सीन की सप्लाई का क्या स्टेटस है, आपके सामने रखते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवाया जाए, क्योंकि जो कोरोना महामारी है उससे बचने का ये एकमात्र तरीका है। तो कल यानी 12 मई को पूरी दिल्ली में 74,448 लोगों की वैक्सीनेशन हुई। ये रोज़ जितनी वैक्सीनेशंस होती हैं, तकरीबन 1.25 लाख वैक्सीनेशंस दिल्ली में हो रही हैं पिछले कई दिनों से, उससे कम है। इसलिए कम है क्योंकि वेंसडेज़ और फ्राइडेज़ को जो सारे हेल्थ सेंटर और डिस्पेंसरी हैं वहाँ पे कोविड वैक्सीन नहीं लगती है, बल्कि जो बच्चों का रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है अलग अलग बीमारियों का, वो होता है। तो डिस्पेंसरीज़ में और जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, जहाँ पे 45 प्लस की और फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन होती है, वहाँ पे वेंसडे होने की वजह से कल कम वैक्सीनेशन हुआ। तो टोटल कल वैक्सीनेशन हुआ 74,448, जिसमें से 18 to 44 के एज ग्रुप का वैक्सीनेशन, जो कि दिल्ली के गवर्नमेंट के स्कूल्स में चल रहा है, वो 50,294 लोगों का हुआ और 45 प्लस फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का 24,154 लोगों को वैक्सीन की डोज मिली, जिसमें से तकरीबन 12,000 को पहली डोज मिली और तकरीबन 12,000 को दूसरी डोज मिली। आज के दिन में हमारे पास वैक्सीन की सप्लाई का क्या स्टेटस है? अभी तक 45 प्लस और फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हमें टोटल 43,20,490 डोजेस मिली हैं, जिसमें से अभी तक 40,29,800 इस्तेमाल हो चुकी हैं। दैट मीन्स आज सुबह यानी 13 तारीख की सुबह तक हमारे पास इस ब्रैकेट के लिए, 45 प्लस वाले ब्रैकेट के लिए 2,90,690 यानी 2,90,690 डोजेस अवेलेबल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 प्लस का जो सेगमेंट है उसमें तकरीबन 3 दिन की वैक्सीनेशन की डोजेस अवेलेबल हैं। कोवैक्सीन की 3 दिन की डोजेस अवेलेबल हैं और कोविशील्ड की 2 दिन की और वैक्सीनेशन की डोजेस अवेलेबल हैं। जहाँ तक कि 18 to 44 की एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, अभी तक टोटल सप्लाई जो वैक्सीनेशन का कोवैक्सीन और कोविशील्ड मिला के जो हमें मिला है वो है 8,17,690 और अभी तक 4,27,280 यूज़ हो चुका है और रिमेनिंग हमारा स्टॉक है 3,90,410 का, जो बेसिकली कोविशील्ड का ही स्टॉक है, क्योंकि कोवैक्सीन ख़त्म हो गई है। कुछ सेंटर्स में मे बी फ्यू थाउजेंड डोजेस कुछ सेंटर्स में अवेलेबल हैं, पर तकरीबन अब कोवैक्सीन हर सेंटर पे ख़त्म हो गई है। कोवैक्सीन के सेंटर्स जहाँ पे थे, जिन स्कूलों में चल रहे थे, वहाँ पे जो जो अलग अलग साइट्स थी, उनको भी अब टेम्पररी तौर पे उन सबको बंद कर दिया गया है, क्योंकि कोवैक्सीन का कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है। और जैसे कि कल डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने शेयर किया था, भारत बायोटेक ने भी अभी कोवैक्सीन की और सप्लाई देने से मना कर दिया है। तो इसलिए जिन सेंटर्स पे कोवैक्सीन की वैक्सीनेशन लग रहे थे, डोसेज एडमिनिस्टर हो रही थी, वो अभी तक अंटिल फर्दर नोटिस बंद ही रहेंगे। तो ये जो सप्लाई हमारे पास है वैक्सीन की, अगर हम जिस स्पीड पे वैक्सीनेशन हो रहा है दिल्ली में, अगर हम ये देखें तो 18 to 44 की एज ग्रुप के लिए अभी हमारे पास 8 दिन का कोविशील्ड का स्टॉक अवेलेबल है और कोवैक्सीन का स्टॉक, जैसे मैंने आपको बताया, वो तो ख़त्म ही हो चुका है। तो 8 दिन तक कोविशील्ड की वैक्सीनेशन हमारे 96 स्कूल्स में, करीब 350 जो उसमें सेंटर साइट स्कूल्स के अंदर चल रही हैं, उसमें होगा। कोवैक्सीन की सारी साइट्स बंद हो चुकी हैं। हमारा केंद्र सरकार से ये अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द दिल्ली के लोगों को वैक्सीन अवेलेबल करवाएं, क्योंकि अब दोनों कैटेगरीज, चाहे 45 प्लस की वैक्सीनेशन है, चाहे 18 to 44 ईयर्स की वैक्सीनेशन है, अब दिल्ली के पास बहुत ही लिमिटेड सप्लाई बची है। और ये इसलिए भी चिंता का मुद्दा है क्योंकि अगर 45 प्लस की वैक्सीनेशन का और सप्लाई जल्द से जल्द नहीं आता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन की फर्स्ट डोज मिल चुकी है
और उन्हें अब जल्द ही वैक्सीन की दूसरी डोज लेनी होगी। और अगर दूसरी डोज सही समय पर नहीं मिली तो पहली डोज का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वंस अगेन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से आग्रह है कि दिल्ली के लोगों को जल्द से जल्द